वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई में एक टॉपिक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके दो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसका टोटल वेटेज 4 to 5 मार्क्स का रहता है। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए डिफरेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो बच्चों देखो, 2020 में जो आपका बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस हमें दिया गया है और हमें डिटरमाइन करना है वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो देखो, सिंपल तरीका क्या है, पहले आप इक्वेशन 1 को कैसे लिखोगे। आपने 2 और 3 एलसीएम लिया 6, तो आपके पास क्या बना। सो द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7 इंटू 6 42। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यूज कहाँ जा रही हैं। तो आपने देखा कि भाई a1 अपॉन a2 यहाँ पर हो रहा है 9 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1, कॉमा b1 अपॉन b2 आपका क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2 आपका हो रहा है 10 अपॉन 10, अगेन ये भी 1 आ गया। सो दोनों इक्वल आ गए। अब आपके पास थर्ड बचता है c1 अपॉन c2। तो आपने देखा c1 अपॉन c2 आपके पास आ रहा है 42 अपॉन 14। कैंसिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा दिस इज 3 अपॉन 1। ओके, तो बच्चों देखो क्या हुआ यहाँ पर, हमें क्या मिला, हमें मिला a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस कैसे हैं, लाइंस हैं आपके, लाइंस आर पैरेलल। और आप जानते हो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सिंपली आपने टिक कर दिया, दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होता है, कुछ भी करना नहीं है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है किस कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम होता है और इसमें हमें चॉइस दिया जाता है। तो चॉइस में से जो आपका पहला क्वेश्चन था वो एक फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी दिया गया है, थोड़ा बहुत चेंज के साथ। ओके, तो देखो क्या दिया गया यहाँ पर, एक फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो आप जानते हो कि जब भी फ्रैक्शन का केस है तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ओके, आपने फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया x अपॉन वाई। अब देखो क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखा कि भाई क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसमें बताया जा रहा है कि अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका x है, उसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन वाई। ये फ्रैक्शन बन रहा है 1 अपॉन 3। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग आपको मिलेगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑल्सो सेकेंड जो इसका कंडीशन दिया गया है उसमें बोला गया है and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। तो भाई डिनोमिनेटर में आप क्या करो, डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड कर लो तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस 8 हो जाएगा और फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गए। देखो ये इसमें वर्ड प्रॉब्लम में पहला काम होता है और अगर आपने ये यहाँ तक स्टेप्स कर लिए तो आपके आधे मार्क्स सिक्योर हो गए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसे सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए बिकॉज देयर इज नो मेथड इज मेंशन्ड हियर, कोई मेथड लिखा नहीं गया है, आप अपने मन से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड बिकॉज y के कोफिशिएंट्स दोनों में न्यूमेरिकली और साइन के साथ सेम आ रहे हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है ना, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो आप 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हो, 1 फ्रॉम 2 वी गेट, देखो भाई क्या मिल जाएगा हमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले देखो दो तरीका है लिखने का, कुछ लोग कॉलम में लिखते हैं और आप इसको लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम इसको लाइन बाय लाइन लिखते हैं। तो हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2, तो 2 को हम पहले लिखेंगे 4x माइनस 5, और ये उसका LHS हो गया माइनस, अब LHS ऑफ 1, तो 1 का LHS है 3x माइनस y, और उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा इधर से 8 और इधर हो जाएगा माइनस 3। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर x और राइट साइड में मिलेगा आपको 5। ओके, सो यू गॉट x इक्वल्स टू 5, तो इसको आप डब्बे में रख दो। ओके, सो इट विल बी हाईलाइटेड। अब क्या करना है आपको, अब आपको यूज करना है इसी वैल्यू को, सो यूज x इक्वल्स टू 5, किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो। सपोज करो हमने लिखा इक्वेशन 1 में यूज करा इसको, तो इक्वेशन 1 में यूज करने से आपको क्या मिलेगा, आपको इक्वेशन 1 में यूज करने से मिल जाएगा ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो रहा था वहां पर, तो वहां पर आपने 3x की जगह पर 3 इंटू 5 लिख दिया, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आपने कैंसलेशन वगैरह किया यहाँ पर, सो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट y इक्वल्स टू 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 का मतलब होता है 12। ओके, तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया द फ्रैक्शन इज, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, x की जगह पर 5 है और y की जगह पर 12 है, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 12। तो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम था और आपको इसके मिलेंगे 3 मार्क्स अगर आपने करेक्ट सॉल्व किया और अपने आंसर को सही तरीके से लिखा। एक बात और बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी लास्ट में x और y की वैल्यू लिख करके मत आइएगा, बिकॉज क्वेश्चन में x y नहीं पूछा गया है, ठीक है, वहां पर फ्रैक्शन पूछा गया, सो राइट द फ्रैक्शन। चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसके ऑप्शन में भी एक चॉइस में आपको क्वेश्चन दिया गया था और करके, वो क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो ऑप्शन में प्रॉब्लम था ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, तो दो लोग हैं फादर और सन, प्रेजेंट एज आपको इसका डिटरमाइन करना है। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में सीधे सीधे स्टार्टिंग में आप ले सकते हो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x years and y years respectively, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लिया। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट एज मिल जाएगी। अब हम कंडीशन बनाते हैं। देखो कंडीशन बनाते समय ध्यान रखना है कि कौन से सिनेरियो को देख रहे हो और कैसे डील कर रहे हो। अब बात हो रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो सन की एज का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स से भी क्या है 3 साल ज्यादा, तो 3 टाइम्स कर लो, पहले सन की एज को 3 टाइम्स कर लिया और उसमें भी 3 ज्यादा था तो 3 जोड़ लिया आपने। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, बराबर हो गए मतलब आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन को देखना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, 3 years हेंस, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए लिख देते हैं 3 years हेंस का मतलब क्या हो गया, 3 years हेंस में फादर की एज क्या बनेगी, सो फादर की एज बनेगी वहां पर, फादर की एज हो जाएगी x प्लस 3 और सन की एज हो जाएगी y प्लस 3, क्योंकि दोनों की एज 3 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन, है ना, फादर की एज क्या हो जाएगी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो अब जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि भाई फादर की जो एज है यानी कि x प्लस 3 है वो सन की एज को डबल कर दो, डबल कर दिया भाई 2 इंटू वाई प्लस 3, इसमें भी आपको 10 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, है ना। तो सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 2y 16 माइनस 3 यानी कि प्लस 13। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, है ना बच्चों। देखो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, तो अभी भी हमारा आधा काम डन हो गया। नाउ जस्ट वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और हमें दो लीनियर इक्वेशंस को
सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन से लेते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना चाह रहे हैं तो हमने देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिल रहा है, आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है x इज इक्वल टू 3y प्लस 3, ठीक है। और क्या करोगे आप इसे पुट कर दोगे इक्वेशन 2 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। तो रख दो भाई, इक्वेशन 2 में रख दिया हमने, इक्वेशन 2 में रख दिया तो क्या मिलेगा, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 13। अब आप जानते हो कैंसिलेशन करोगे और उसके बाद नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया तो आपको मिला y इक्वल्स टू 10, ठीक है, y की वैल्यू आपको 10 मिल गई। और x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 3y प्लस, सो x इक्वल्स टू 3y, दैट मीन्स 3 इंटू 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला x इक्वल्स टू 33। सो यू गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, बट आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है द एज ऑफ फादर एंड सन। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हो या एक ही सेंटेंस में लिख सकते हो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, है ना, यूनिट का ध्यान रखना है, 33 नहीं लिखना है, 33 ईयर्स, ओके, कॉमा एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ एंड दैट ऑफ his son is 10 years। देखो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, यानी टोटल आप लगभग 5 मिनट के अराउंड में, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, सारे स्टेप्स लिख रहे हो, 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस 4 नंबर के पूरे पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन को। देखो लीनियर इक्वेशन जो है वो 4 नंबर में ही आता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ सकता है, ओके। सो अभी तक का जो एक्सपेक्टेशन है वो इस साल, आने वाले साल में भी 4 नंबर का आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क्स में। तो अब हम अगले आपको वीडियो में दिखाएंगे 2019 के क्वेश्चंस क्या थे और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।